पुराने शहर के बीच एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और घर मिट्टी के बने हुए थे। पूरे गांव में खुशहाली का माहौल था क्योंकि आज मतदान का दिन था। सब लोग वोट देने जाने वाले थे। एक दिन पहले से ही गांव में उत्साह और खुशी का माहौल था। हर कोई अपने अपने काम निपटा कर कल के दिन की तैयारी में लगा था। एक विशाल लेकिन थोड़ा जर्जर सा घर था, श्रीवास्तव निवास। घर में 4 सदस्य रहते थे। बाबूजी रामेश्वर प्रसाद, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, परंपरा और अनुभव पर विश्वास। माँ गायत्री देवी, गृहिणी, महंगाई और सुरक्षा की चिंता। बेटा आलोक, प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर, बदलाव का समर्थक। बेटी नेहा, पहली बार वोट देने वाली, पढ़ी लिखी, जागरूक। रात का भोजन समाप्त हो चुका है। बाबूजी अखबार पढ़ रहे हैं, आलोक फोन देख रहा है और मां रसोई समेट रही हैं। नेहा लैपटॉप पर कुछ देख रही है। बाबूजी अखबार मोड़ते हुए, मैंने तो फैसला कर लिया है, वोट उसी पार्टी को दूंगा जो अनुभवी है। बेटा, देश को चलाना आसान नहीं होता, अनुभव बहुत जरूरी होता है। आलोक ने कहा, गिलास रखते हुए थोड़ा जोश में। पर बाबूजी, हर बार अनुभव के नाम पर वही बातें दोहराई जाती है। नए लोग नए तरीके लाते हैं, बदलाव होता है। बदलाव वहां अच्छा है जहां समझ भी हो। देश कोई प्रयोगशाला नहीं है बेटा। तुम लोग चाहे अनुभव की बात करो या बदलाव की, मुझे तो रसोई चलानी है। दाल, तेल, सब्जी, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मैं उस उम्मीदवार को वोट दूंगी जो महंगाई कम करेगा और सुरक्षा बढ़ाएगा। आलोक ने कहा धीमे स्वर में। माँ, वादा तो सब करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। नेहा ने कहा, नई सोच की आवाज। नेहा लैपटॉप बंद करती है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, जिम्मेदारी का एहसास। नेहा, माँ, वादा सुनने से पहले उस व्यक्ति का इतिहास देखना चाहिए। ये पहली बार है जब मुझे वोट देने का मौका मिल रहा है। मैं किसी के कहने पर नहीं, अपनी रिसर्च से चुनाव करूंगी। माँ ने कहा फिक्र और आश्चर्य से। मुटा, अच्छी बात है, पर ध्यान रहे, वोट देश की जिम्मेदारी है, फैशन नहीं। नेहा ने कहा मुस्कुराते हुए। और जिम्मेदारी सिर्फ उम्र से नहीं आती, सोच से आती है। बाहर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। घर की घड़ी में 11 बज रहे हैं। आलोक ने कहा धीमी आवाज में। पर बाबूजी, हर बार अनुभव के नाम पर वही बातें दोहराई जाती है। नए लोग नए तरीके लाते हैं, बदलाव होता है। बाबूजी ने कहा, मुस्कुराते हुए समर्थन में सिर हिलाते हैं। हम सब अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट देंगे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अलग सोच पर एक ही उद्देश्य, अच्छा भविष्य। सही कहा, बहस जरूरी है, लड़ाई नहीं। माँ ने कहा, चलो अब सो जाओ, कल जल्दी उठना है, कल हमारा फैसला होगा। अगली सुबह मतदान केंद्र चारों घर से साथ निकलते हैं। नेहा ने कहा, आज जो बटन दबाएंगे, भविष्य उसी दिशा में चलेगा। मैंने तो सोच लिया मैं किसको वोट दूंगी। क्या आप सबने यह सोचा है कि आप किसको वोट देंगे? आप सबको मालूम है ना हमें किसे वोट देना है और किसे सपोर्ट करना है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटी, मैंने भी सोच लिया है कि मैं किसे वोट दूंगा। लेकिन हम तो अच्छा सोच के नेता सुनते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक या कुछ उच्च विचार हमारे ही गलती से गलत नेता चुने जाते हैं। ऊपर वाला करे इस बार कोई अच्छा नेता आए हमारे राज्य में, ताकि हमारी जनरेशन अच्छी तरह आगे बढ़े। और याद रखना, मतदान अधिकार नहीं, ताकत है। आज एक साथ हम वोट देंगे। सब गांव वाले एकजुट होकर वह केंद्र पहुंचते हैं और सब लाइन में खड़े होकर एक साथ आवाज लगते हैं, हमारा भारत महान है। अगर आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में लिखें। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।